पता चला कि आपने सेल्फ स्टडी करके ये सफलता हासिल की। जी सर, जी सर, घर से ही तैयारी करके। कहीं कोचिंग वगैरह नहीं, ऑनलाइन हमने कोर्स लिया था, मैथ का लिया था, इंग्लिश का लिया था। जी सर। तो वो करके आपने सफलता हासिल की। आपका ये इसी चौखट से आप लोग आते और जाते थे, हमारे साथ आप भी बैठिए। और इन्हीं चौखटों से होकर आपने एक ऑफिसर, एक अधिकारी रैंक की जो पद आपने हासिल की है। उम्मीद है कि वो दुख के दिन दूर हो गए हैं, दुख के दिन दूर हो जाएंगे। जब इनकी तैनाती हो जाएगी और घर में खुशी आएगी तो दुख के दिन दूर हो जाएंगे। शुरू से ये पढ़ाई में कैसे थे? शुरू से भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सपना पूरा हो गया कोई। अरे वाह। बहुत मेहनत की है पढ़ने में, बहुत ज्यादा। जैसे एक खुशी की लहर आ गई पूरे घर में इनकी जॉब से। देखिए इनकी भांजी भी ये कह रही है और अपनी माताजी, जब इनकी माताजी बता रही हैं लोगों को ये अधिकारी रैंक पे या फिर जो पदों पर जाएंगे, उसके बाद तो कहीं आपको भूल तो न जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है हमारे भाई, सारे के सारे भाई मेरे बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि जब बड़े रैंक पे जाते हैं तो भूल जाते हैं। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, मेरे भाई नहीं भूलेंगे। नमस्कार। प्रतिभा न्यूज जो है वो प्रतिभाओं की खोज कर रहा है क्षेत्र में, और अभी जल्द एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है और एसएससी क्वालिफायर जितने सारे लोग हैं क्षेत्र में, हम लोग ढूंढ कर उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और लोगों को ये दिखावा कर रहे हैं कि किस प्रकार से, कितने मेहनत और लगन से उन्होंने ये सफलता हासिल की है। तो हम लोग मौजूदा हैं इस समय नगहारा में, गोसाईगंज के निकट नगहारा ग्राम में है। और यहाँ पता चला कि रॉबिन सिंह, जिसको बहुत सारे लोगों ने रॉबिनहुड भी कहा है, तो रॉबिन सिंह ने ये सीजीएल, एसएससी सीजीएल की सफलता हासिल की है। किस पद पर वो यहाँ पर उनको तैनाती मिलेगी, क्या होगा और कहाँ से उन्होंने तैयारियां वगैरह सारी चीज़ें की है, ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे चलते हैं रॉबिन सिंह और रॉबिन सिंह से बात करते हैं उनकी सफलता को लेकर। रॉबिन सिंह नमस्कार, आपका तो प्रतिभा न्यूज पे स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। रॉबिन सिंह नाम है, बहुत सारे लोग रॉबिनहुड भी कह रहे हैं कि आपने अपनी सफलता से एक रॉबिनहुड जैसा मुकाम हासिल किया है। तो ऐसे चलते चलते हम आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा घर की तरफ भी चलते हैं। तो रॉबिन सिंह ये बताएं, आपने हाई स्कूल इंटर की जो शिक्षा दीक्षा है कहाँ, किस कॉलेज से किया? सर हमने हाई स्कूल और इंटर दोनों गोसाईगंज में एक कॉलेज है, AR एकेडमिक इंटर कॉलेज, वहाँ से हमने पूरी की है। और ग्रेजुएशन हमारा यहाँ महाराणा स्कूल से हुआ है। और क्लास जो है प्राइमरी 5, 8 ये कहाँ आपने पढ़ा हुआ? हमने LKG से लेकर 8वीं तक की जो है शिक्षा यही नगहारा में स्कूल है, माउंट एवरेस्ट, वहाँ से पूरी की है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट से आपने वो शिक्षा अर्जित की। और मौजूदा समय आप पता चला कि आपने सेल्फ स्टडी करके ये सफलता हासिल की। जी सर, जी सर, घर से ही तैयारी करके। कहीं कोचिंग वगैरह नहीं, ऑनलाइन हमने कोर्स लिया था, मैथ का लिया था, इंग्लिश का लिया था। जी सर। तो वो करके आपने सफलता हासिल की। आपका रिजल्ट कब आउट हुआ है? रिजल्ट सर हमारा 13 मार्च को आउट हुआ है। 13 मार्च, होली के पहले, होली के एक दिन पहले रिजल्ट आउट हुआ है। और आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, किस पद पे? जी सर, हमारा सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल के थ्रू टैक्स असिस्टेंट पद पर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में। जी सर। हाँ, तो इस पद पर आपका हुआ है। जी सर। तो अब हम बैठते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इसी चौखट से आप लोग आते और जाते थे, हमारे साथ आप भी बैठिए। और इन्हीं चौखटों से होकर आपने एक ऑफिसर, एक अधिकारी रैंक की जो पद आपने हासिल की है। और जो बहुत सारे लोग जो हैं आज के समय में तैयारी कर रहे हैं और 1-2 अटेम्प्ट नहीं होता है तो वो निराश हो जाते हैं, तो उनको कहना क्या चाहते हैं? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारा भी 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। एक बार हमारा 2022 में टाइपिंग में नहीं हुआ था। एक बार पिछली बार 2023 में हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ था, लेकिन हमने हार नहीं मानी, फिर से तैयारी की और प्रयास किया। 2024 में हमारा फाइनली सिलेक्शन हो गया। जैसे कहा है अटल जी की एक लाइन है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो वो चीजें इनका भी कहना है कि 2 अटेम्प्ट इनका डिस्क्वालीफाइड हुए, लेकिन मेहनत और लगन, वो प्रयास लगातार जारी रखे। और आज जो है 13 तारीख, जो कि 13 मार्च जो है इनके लिए एक सौभाग्यशाली दिन रहा है। और उस दिन इनका रिजल्ट आउट हुआ है और उस रिजल्ट में इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। कुछ दिन बाद जब ये ट्रेनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद जब एक रैंक पे आएंगे, फिर घर आएंगे, तो एक अलग सेलिब्रेशन जैसा माहौल होगा।
तो आप जो है अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जी सर, हमारी सफलता में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो हमारे परिवार वालों का रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा हमारी दादी का रहा है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से ही जो है पढ़ाई के लिए मतलब पूरा मोटिवेट किया है, कहीं इधर उधर घूमना नहीं, जो है पढ़ो अपना। और उसके बाद जो गाइडेंस हमारे दिए हैं, एक सर हैं भूपेंद्र सर, भूपेंद्र सर, वो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं इस समय। जी, जी। उन्होंने पूरा हमें गाइड किया, जितनी हमारी जब से हम तैयारी करना चालू किए हैं, और पूरे फैमिली का योगदान रहा। और आपके परिवारजन में कौन कौन है जिनसे हम बात कर सकते हैं मौके पे? हमारी माता जी है, हमारी दादी है। तो माता जी को तो पहले बुलाइए। माता जी तो इसका सबसे बड़ा श्रेय दादी और माता जी को ही होना चाहिए, क्योंकि दादी जी हमारी आंटी जी हैं जो इस समय सफाई कर्मचारी में हैं। जो है फैमिली की स्थिति जो है थोड़ा गड़बड़ थी, तो वही जो है पूरे फैमिली को सपोर्ट किया है। वही पूरा सपोर्ट किया। तो हम आपको फिर बताते चलें कि जैसे कहते नहीं कि जहां आर्थिक कमजोरी होती है वहीं सफलता हासिल होती है। और हम आज जो है रॉबिन सिंह के चौखट पे बैठे हुए हैं, और चौखट पे बैठ के इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ समय के बाद इनके कलम से नई चीजें लिखी जाएगी, इनके कलम से, इनके सिग्नेचर से फाइलें पास होगी और सारी चीजें होगी। तो इनकी माता जी को बुलाएं, माता जी आए और उनसे भी हम लोग बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो है सबसे बड़ा सफलता का श्रेय जो है दादी माँ और माता जी को ही जाएगा। आंटी आइए। आंटी, तो ये आपके जो पुत्र हैं, इन्होंने एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड किया है जी। तो इस पे कहना क्या चाहती हैं आप? बहुत कष्ट से पढ़े हुए हैं ये लोग। अच्छा जी। तो इन्होंने बहुत कष्ट, ये तो हमको लगा, क्योंकि आज के समय जो सफलताएं होती है वो बहुत ही आर्थिक कमजोरी, बहुत ही विकट स्थितियों से गुजरने के बाद ही आती है। तो अब जो है लगभग उम्मीद है कि वो दुख के दिन दूर हो गए हैं, दुख के दिन दूर हो जाएंगे। जब इनकी तैनाती हो जाएगी और घर में खुशी आएगी तो दुख के दिन दूर हो जाएंगे। शुरू से ये पढ़ाई में कैसे थे? शुरू से भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अच्छा। इनको कभी उठाना नहीं पड़ता था। तो जो बहुत सारे नए लड़के लड़कियां हैं जो जॉब के लिए तैयारी करते हैं, उनके माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाए, उनको क्या कहती हैं? हम नहीं उठाए, कभी भी नहीं उठाए इनको कि उठ के पढ़ो। अच्छा जी। अच्छा, आपने कभी इनको जगाया नहीं कि उठ के पढ़िए? ये स्वयं अपना उठते थे, अपना पढ़ाई करते थे। तो अब इन्होंने सफलता हासिल की है। तो आपका आशीर्वाद था, और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी दादी जी का भी रोल है। दादी जी से भी हम बात करते हैं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से इन्होंने नगहारा का नाम रोशन किया, और साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया, और जिले का नाम रोशन किया। तो दादी जी से भी बात कर सकते हैं। आपके जी हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप इनके रिलेटिव हैं। तो इनकी सफलता, आप इधर आए बीच में, क्योंकि इनकी सफलता पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी हुई सुन के हमें परिवार में। अच्छा जी। जब इनका रिजल्ट आउट हुआ होगा, कैसा महसूस हुआ होगा? बहुत अच्छा लगा। आपने रिजल्ट सुना होगा इनके कि हाँ ये क्वालिफाइड कर लिए हैं। दुख के बाद पहली खुशखबरी खबर आई। तो आपके सिस्टर भी हैं? जी सर, सिस्टर हमारी हैं। अच्छा अच्छा, आइए आइए, आप भी आ जाइए। तो रॉबिन सिंह, जो रॉबिन है और रॉबिन के सिस्टर भी हैं और रॉबिन के जीजा जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम बताइए, जब आपके भाई जो है जिन हाथों पे, जिन कलाइयों पे आप राखी बांधती थी और बार बार ये कहती थी, आशीर्वाद देती थी कि मेरा भाई जो है सफल हो जाए, तो कैसा लग रहा है जब इनका रिजल्ट आउट हुआ है? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत खुशी हुई, बहुत जैसे सपना पूरा हो गया कोई। अरे वाह। बहुत मेहनत की है पढ़ने में, बहुत ज्यादा, जैसे एक खुशी की लहर आ गई पूरे घर में इनकी जॉब से। अच्छा, देखिए इनकी भांजी भी ये कह रही है, और अपनी माताजी, जब इनकी माताजी बता रही हैं लोगों को कि जो है इनका मामा कितना सफलता, मेहनत करके इतनी सफलता अर्जित किया है, और वो खुशी का माहौल है। तो अब जैसे ये अधिकारी रैंक पे या फिर जो पदों पर जाएंगे, उसके बाद तो कहीं आपको भूल तो न जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है हमारे भाई, सारे के सारे भाई मेरे बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि जब बड़े रैंक पे जाते हैं तो भूल जाते हैं। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, मेरे भाई नहीं भूलेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद से, माताजी या दादी जी के ही आशीर्वाद से किसी ने सफलता हासिल की है। और हम लोगों को बड़ा खुशी मिलती है। एक गौरव की बात होती है कि आपके क्षेत्र में रॉबिन और अभिषेक, रिया दुबे, आशीष तिवारी, ऐसे लोग जो है एक नए चेहरे बन के आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो हम दादी जी से बात करते हैं, रॉबिन सिंह के। दादी जी, आपका जो है पोता सफलता हासिल किया है,
हाँ भैया, क्या कहना चाहती इसमें? आशीर्वाद बा भैया। आशीर्वाद। हाँ, शुरू से। हाँ, आपका पोता कह रहा है कि अगर हम जो अधिकारी रैंक या जो रैंक मतलब आए हुए हैं हाँ शुद्ध भाषा में, हाँ। जौन पद हम हासिल किए ही, वो हमारे दादी के योगदान ज्यादा बा। अब ध्यान तो आप का कहत बाटिन कि हाँ नहीं के पूरा आशीर्वाद लाग बा। ध्यान दियत रहे भैया। अच्छा। हर बार टहरा नहीं दियत रहे। अच्छा, टहर हम घूमे नहीं दे रही थी। नहीं। तो अब वो एक पद, आइए भैया आप रॉबिन। हाँ 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 हाँ। तो ये आपके आपके पोते जी मोकेब हैं रॉबिन सिंह, हाँ जिन्होंने अधिकारी रैंक की सफलता हासिल की है एसएससी सीजीएल में। हाँ। तो आपने अपनी बातें बताया, तो इन्होंने मेहनत तो किया होगा। मेहनत बहुत की है भैया। रात के रात जाड़ा में सोत मार रही हैं। छटपटाई कही भैया बंद कर जा, बढ़ के सोई जा। लेकिन कब ये सोई जात रही हैं कि नहीं सोवत रही हैं। दुई दाव दीहन तो नहीं भाई है। तो हम कहन भैया हम पढ़ावे से ना चूकत है और तू पढ़े से न चूका। कबो ना कबो राम वंश लौट के हुए कह रही है। एक लाइन सही है, राम जो है 14 वर्ष बाद आए थे अयोध्या को, और कभी ना कभी राम जो है अपने घर अयोध्या आएंगे। तो कहने का दादी जी का मतलब है कि कभी ना कभी सफलता हासिल होगी। और इस होली के पहले आपको डबल खुशियां मिल गई थी और रॉबिन जी, और हमें उम्मीद है कि आप जो है इससे ज्यादा प्रमोशन करके बड़े रैंकों पर जाए, और इन्हीं आपके अग्रजों का, आपके दादी का और आपके माता जी, आपकी बहनों का और सब आपके रिलेटिव जितने हैं सबका आशीर्वाद रहेगा, और इस ऊंचे रैंक पे आए और ऊंचे रैंक पर आएंगे। यही बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो हम लोग प्रतिभा न्यूज पर ऐसे क्षेत्रीय प्रतिभाओं को दिखाने का एक प्रयास रहता है, और हम लोग अगले भी जितनी भी प्रतिभाएं अपने क्षेत्र में है, चाहे एसएससी सीजीएल में, यूपी पुलिस में जितने लोग क्वालिफायर हुए हैं, सबसे बात करेंगे, उनके परिवार। मौके पे रॉबिन सिंह के बुआ जी भी मौजूद हैं, और बुआ जी से भी बात करते हैं, क्योंकि इनका जो भतीजा जो है एक अच्छे पद पर है। मैम बताएं कि रॉबिन सिंह की सफलता जो उन्होंने एक एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड किया है, उसमें कितनी खुश हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? भैया अब कितना खुश बताई, कुछ बता न पाओ वो के सीमा ना कितनी खुशी खुशियाँ की सीमा कितनी नहीं। खुशी भैया। और उनकी मेहनत पर क्या कहना चाहती अरे हैं? हमार भैया मेहनत का वो न बता पाओ कितनी मेहनत बा। हम बताएं कि शब्द नहीं है, बुआ जी के बाद अपने भतीजे की सफलता को लेकर शब्द नहीं है, स्पीचलेस है। तो इन्होंने कहा उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, एक्सपोज नहीं कर सकते कितनी खुशियां मिली है। कितना भैया पता ही नहीं ना कितनी दुख पहले बीता बा वो कहूँ न बता पाओ। अच्छा। हाँ वो दुखों न बता पाओ लड़कन का भैया, भतीजन का अपने। हाँ लेकिन भैया तो इसके आशीर्वाद से अभी जो छाती रही एकदम गज भरे कोई। जो बुआ जी ने कहा कि इनके पास शब्द नहीं है, क्या कही जाए, लेकिन स्पीचलेस होकर बहुत बड़ी चीजों इन्होंने कह दिया। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट बाइक में, अगले बात है। तो हम लोग प्रतिभा न्यूज पर ऐसे क्षेत्रीय प्रतिभाओं को दिखाने का एक प्रयास रहता है, और हम लोग अगले भी जितनी भी प्रतिभाएं अपने क्षेत्र में है, चाहे एसएससी सीजीएल में, यूपी पुलिस में जितने लोग क्वालिफायर हुए हैं, सबसे बात करेंगे, उनके परिवारजन से बात करेंगे। तो बस आज प्रतिभा न्यूज पर इतना ही, फिर मिलते हैं नई प्रतिभाओं के साथ।